आपके सामने फिलहाल काफ़ी सारे स्टॉक पिक्स हुए। डायरेक्टर साहब थर्मैक्स का चार्ट लेके आइए स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार मूव आप आते हुए देख रहे हैं काउंटर पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष भंडारी साहब, आप मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं थर्मैक्स के, हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मेकर है। कुछ देर पहले चर्चा भारत बिजली की हो रही थी, उसी इंजीनियरिंग जोन से आपको ये कंपनी काम करती हुई दिखेगी। बहुत ही बढ़िया क्वार्टर रहा, तिमाही बहुत ही शानदार थी। और अब चर्चा करेंगे भंडारी साहब से अगली तिमाही की, लेकिन ध्यान डाल लेते हैं कि किस तरीके से आपने चौथी तिमाही में काम होते हुए देखा। भंडारी साहब स्वागत है आपका। बाजार ने आपके नतीजे बहुत सराहे, काउंटर में शानदार तेजी है, 1500 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई है। ये बताइए, ये जो आपने चौथी तिमाही की ग्रोथ देखी है, इसमें से कितना हिस्सा इस बात पर निर्भर था कि पिछली तिमाही मतलब एक साल पहले आपका बेस बहुत लो था, और कितना इंक्रीमेंटल ग्रोथ आप आते हुए देख रहे हैं? देखिए, अभी जो भी मैं कहूंगा वो थोड़ा पर्सपेक्टिव से होगा, क्योंकि हम जो पिछला साल ही देखें पूरा जो गया, उसमें जो पहला तिमाही था और जो दूसरा तिमाही था वो दोनों बहुत मुश्किल थे। पहला वाले में तो अप्रैल और मई में सब कुछ ही बंद था, करीब करीब जीरो ही था। उसके बाद धीरे धीरे तेजी आने लगी। जो तीसरा तिमाही था वहां पे हमने देखा कि जो डिमांड है वो पूरे देश से आ रही है, काफी सेक्टर से आ रही है, फूड फार्मा में स्पेशली आ रही थी। पर फिर जब चौथा तिमाही आया जो कि पिछला वाला, उसमें आप देखेंगे हमारा कोई भी ऑर्डर बहुत बड़ा नहीं था। ऐसा एक भी ऑर्डर नहीं था कि हमें स्ट्रीट को आके बताना पड़े कि हमें हमारा एक सिंगल ऑर्डर इतना बड़ा आया। फिर भी हम करीब 1500 करोड़ तक पहुंच पाए, क्योंकि जो रिकवरी थी वो काफी ब्रॉड बेस्ड थी, पूरे देश में थी और करीब करीब लगभग सारे सेगमेंट्स में थी। तो वो एक बहुत ही अच्छी बात थी। उसके बाद वही तेजी हमने अप्रैल में भी शुरू में देखी, पर अप्रैल के एंड में और मई में फिर धीरे धीरे वीकनेस आने लगी डिमांड की, जैसे जैसे हमारा कोविड का ये जो दूसरा वेव है वो पूरे देश में फैल रहा था, उससे आने लगी। तो अगर हम सामने की तरफ देखें और बताएं कि आगे क्या होगा, थोड़ा मुश्किल है कहना। एक तरफ से अभी जो वीकनेस है जो कि पूरे देश में कोविड वेव की तरफ से हो सकता है वो चले। दूसरी तरफ जो पहली वेव के बाद जो स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी वैसी आए तो हमने जैसा पहला किया था उससे भी बेहतर कर सकते हैं। सो अभी मुश्किल है कहना कि बाद में क्या होगा, पर अभी भी हम देखें तो डिमांड है। ऐसा नहीं है कि डिमांड रुक गई है, पिछले साल से काफी बेहतर ही डिमांड है। और अभी काफी बड़े सेक्टर्स जैसे सीमेंट स्टील को लें, जहाँ पे एक साल पहले करीब कोई भी काम नहीं हो रहा था, अभी काफी तेजी है उन सेक्टर्स में। जी अच्छा भंडारी साहब, जरा ध्यान केंद्रित करते हैं आपकी ऑर्डर बुक पर। फिलहाल लगभग 5200 करोड़ रुपए के आपके पास ऑर्डर्स हैं जो आप एग्जीक्यूट करते हुए दिखेंगे अगले 1 या 2 सालों में। अक्सर चर्चा होती है बाजार में कि मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में जबरदस्त मोमेंटम है। ये बताइए कौन सी ऐसी 2 इंडस्ट्रीज हैं, सेक्टर्स हैं जहां से आपको सबसे ज्यादा ऑर्डर्स आते हुए दिखते हैं? उससे कम से कम हमारे दर्शकों को, आपके शेयर होल्डर्स को पता चलेगा कि कहां सबसे बढ़िया मूव दिख रहा है लिस्टेड स्पेस में। ऑर्डर्स कहां से आ रहे हैं सबसे ज्यादा? आप पिछले 3-4 महीने देखें तो जो सबसे अच्छी बात है, वही मैं पहले भी कह रहा था, हर सेक्टर से ऑर्डर्स आ रहे थे। कोई भी एक ऐसा नहीं था कि जो हम कह सकें कि यहाँ से मतलब डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा आ रहे हैं। तो फूड, फार्मा, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर्स, ऑयल एंड गैस, सब में से कोई भी एक सेक्टर बहुत ही बेहतरीन नहीं था, कोई भी एक सेक्टर खराब नहीं था। तो जो वी शेप रिकवरी थी जिसकी बात करते हैं, जिसकी चर्चा करते हैं, वो हमने सही में देखी थी। अब हम आगे की तिमाही की बात करें और उसके बाद की, तो लगता है कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स वाले सेगमेंट्स, सबसे ज्यादा जो स्टील, ऑयल एंड गैस, रिफाइनिंग, केमिकल्स, वहां पे सबसे ज्यादा अभी भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि उन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं किए। तो आप ऑर्डर बुक देखेंगे तो बहुत ही ब्रॉड बेस्ड मल्टी सेगमेंट ऑर्डर बुक है। पर अगर आप आगे की तरफ देखेंगे तो कुछ जो बड़े सेगमेंट्स हैं जहां से बड़े ऑर्डर्स आ सकते हैं, वहां पे थोड़ी ज्यादा तेजी की संभावना है।
पर ये संभावना है, जब तक ये रियलाइज नहीं हो जाती, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज इन सेक्टर्स में प्लान कर रही हैं, वो जब तक फ्रूशन में और खत्म नहीं करते, वो अवॉर्ड नहीं करते, तब तक कहना मुश्किल है। ओके भंडारी साहब, एक प्रश्न मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ एग्जैक्टली अगर आप देखें मार्जिन पिक्चर्स को लेकर, अगर आप देखें बीते 2 क्वार्टर्स में मेटल प्राइसेस काफी फर्म रहे हैं, स्टील हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम, एग्जैक्टली इससे जो आपके मार्जिन से उन पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, कितने बेसिस पॉइंट का, और अगले कुछ क्वार्टर तक है, क्योंकि अभी भी अगर आप देखें मेटल साइकिल रिवर्स हो गई है, ये कहना काफी मुश्किल है। आपका टेक मार्जिन पिक्चर को लेकर? बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बिजनेस के लिए कि ये जो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज हैं इन सेगमेंट में, वो थोड़ी सी वापस मैनेज हो जाए। तो जो हमारा पिछला तिमाही भी गया, उसमें करीब 10 करोड़ का इम्पैक्ट था, और मेटल्स में ही नहीं, जो हमारा केमिकल्स बिजनेस है उसमें स्टायरीन बहुत यूज होता है, जो कि इंडिया से बाहर आता है, और स्टायरीन के भी प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए। तो उसमें करीब काफी हमारा जो बिजनेस है, जो कि करीब 2 से 3 महीने का गैप होता है, जिनमें कि हम ऑर्डर लेते हैं और हमें ऑर्डर प्लेस करना होता है। उतना करीब रिस्क रहता है हमारे बिजनेस में, क्योंकि हम भी जो नए ऑर्डर्स आते हैं उसमें हमारे भी प्राइसेस ऊपर जाते हैं हमारे कस्टमर्स को, एंड काफी हद तक जो अच्छी आते हमने करी थी जब कोविड वेव 1 जो चल रहा था, जिससे कॉस्ट रिडक्शंस किए थे, काफी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग था जो कि काफी कम कर दिया था, वो सारी अच्छी आते हमें अभी भी करनी पड़ेंगी, नहीं तो ये जो कॉस्ट इंक्रीज हमारे वेंडर्स से आ रहा है वो जो कि हम संभाल नहीं पाएंगे। तो पिछले तिमाही में हमें 10 करोड़ का इम्पैक्ट हुआ था, अगले तिमाही में भी इम्पैक्ट डेफिनेटली होगा। काफी जो हम कर सकते हैं, हमारे कस्टमर्स और इंडस्ट्री में प्राइसेस बढ़नी पड़ेंगी, नहीं तो वी कांट हैंडल दिस, एंड काफी हमें कॉस्ट कंट्रोल करके अब्सॉर्ब भी करना। जी भंडारी साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी इकोनॉमी का जो ईंधन होता है वो आपको मिड कैप मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग स्पेस से आता हुआ दिखता है। ये बताइए इस वक्त थर्मैक्स की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है, और आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये जो पैंडेमिक है कब तक फुल कैपेसिटी आपको ऑन स्ट्रीम आती हुई दिखेगी? देखिए, कब तक फुल कैपेसिटी आएगी वो तो कह नहीं सकते। वी हैव टू, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए सिस्टम में, बहुत निम्बलनेस चाहिए सिस्टम में। जैसा कि अगर हम फरवरी और मार्च देखें, फरवरी मार्च, तब हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करीब 90% हो गया था, पर अब वापस करीब 60% तक आ गया है, क्योंकि लोगों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, काफी जगह हमारे जो सब वेंडर्स हैं उनमें प्रॉब्लम है, काफी कस्टमर साइट्स में थोड़ी कहीं पे भी काम रुका नहीं है, वो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि पिछले साल जैसे काम रुक गया था, पर स्लो डाउन हुआ है। तो अब आगे अगर डिमांड वापस आएगा तो थर्मैक्स पीछे नहीं हटेगा। 90%, 100%, और डी बॉटलनेकिंग के साथ हम एक और नया गियर भी ढूंढ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नए शिफ्ट शुरू कर सकते हैं, बहुत प्रोडक्टिविटी के आइडियाज हैं। तो जो पिछले 3-4 साल में जो स्लो डाउन था, उसमें काफी हमने काम किया है टू ऐड फ्लेक्सिबिलिटी, और कैपेसिटी भी हम बढ़ा सकते हैं। तो थर्मैक्स कैपेसिटी के लिए रुकेगा नहीं। जी भंडारी साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी बुलिश कमेंट्री आपने अपनी कंपनी के बारे में दी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपकी ऑर्डर बुक जो है 2 गुनी 3 गुनी तरक्की करेगी और बढ़िया रिटर्न्स आपके शेयर होल्डर्स कमाते हुए दिखेंगे। बहुत ही जानी मानी कंपनी है थर्मैक्स, और बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स इस कंपनी ने पिछले 2-2.5 दशक में अपने इन्वेस्टर्स को दिए हैं, जिन्होंने इस काउंटर को होल्ड करके रखा है। आपका बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े भंडारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए वापस बाजार पर नजर डालते हैं। जाते